those candidates who are preparing for CAPFSC 2025 interview or specifically in UPSC terms, personality test. So you must focus some of the important part, some of the important aspects for getting higher marks. You know, interview is having huge contribution, and for many candidates, interview is the deciding factor for getting name in the final list, and also for many for getting good rank. So it is important part, and those who qualified written and physical component, now they are having chance to prove in front of board. And you know, interview is of 150 marks, and this is the component which fetches highest marks. Highest marks in the sense, even people are getting 130. Yes, they are exceptional, but 120 is now not an exceptional score. So you can aspire to have 120, 120 plus, 130, 125, something. Every candidate who qualified written is equally capable in one form कि आप जो written qualify कर गए हो, so equally आप capable हो. Little differences, little improvement can make the difference. जो कैंडिडेट अच्छे मार्क्स लाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा आपसे डिजर्व करते हैं जो वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने कम मार्क्स लाया. एंड दिस इज प्रूवन फैक्ट ना कि सेम कैंडिडेट इज गेटिंग 80 marks one time and 120 the other time, or opposite also happening कि once you are getting 120, next attempt you may get 90. That may also happen. बट हर कोई जो भी इंटरव्यू में जा रहे हो, तो आप अपना रखो कि हमें 120 या प्लस लाना है. सब आपके 20 प्लस, या और ये कह सकते हो 20% कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू जिनका सिलेक्शन हुआ, उसमें यदि 20% कैंडिडेट्स 120 ला रहे हैं, तो वाई यू शुड नॉट एस्पायर कि आपको 120 या प्लस के बारे में सोचना है. सबसे पहली बात ये होती है कि बिलीव योर सेल्फ. यू शुड हैव बिलीव इन योर सेल्फ. कि बिलीव योर सेल्फ, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस कि आई विल डू. सबसे पहली बात है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मेरे अंदर कैपेसिटी है. आई एम कैपेबल इनफ टू स्कोर 120 और प्लस. तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है. प्लस सो आपका डीएफ जो कहता है, आपके डीएफ में जो भी की टर्म्स हैं, उस पर आपके पास एटलीस्ट 30 सेकेंड्स कहने के लिए होने चाहिए. एंड जो भी बोलते हो वो नेचुरल फ्लो में आना चाहिए. वंस आप ट्रेनिंग में जाओगे, तो जो उस्ताद आपको जो ट्रेनर होंगे बोलेंगे मसल मेमोरी में घुसना चाहिए. मसल मेमोरी का मतलब है कि आप इतनी प्रैक्टिस करते हो कि जो रिस्पॉन्स है उसमें टाइम नहीं लगता है, प्लस वो सही रिस्पॉन्स होता है. हाँ, यहाँ क्वेश्चन बोला गया और आंसर पे जंप नहीं कर जाना है, लेकिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि विद मिनिमम टाइम आप 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड लेकर के और एक अच्छा आंसर डिलीवर कर दो. जब आपने अपने डीएएफ को अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है, प्लस करेंट अफेयर्स वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे वो एक्सपेक्टेड लाइन पे होंगे. उसमें ऑब्वियसली है मॉक इंटरव्यू भी आपका शामिल होगा कि आपने कपल ऑफ मॉक्स उसके पहले जब इंटरव्यू में जाने से पहले दोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन उससे से इमर्ज होंगे. तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो डिलीवर कर रहे हैं कंटेंट वो जस्टिफाइड है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, वो बैलेंस्ड है.
प्लस जब आप बोलते हो तो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बोर्ड को दिखना चाहिए। आई कांटेक्ट होना चाहिए, चेहरे पर तनाव, जो टेंशन का भाव नहीं होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि यस, आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू फेस दिस प्रेस्टिजियस बोर्ड एंड आई एम कैपेबल टू डिफेंड देम। डिफेंड, यहाँ जो ग्रुप डिस्कशन नहीं चल रहा है, डिफेंड इन द सेंस कि उनके क्वेश्चन को रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री कर रहे हो। हमेशा ध्यान रखना कि आप जो हो, जो आपका डीएफ कहता है उससे बेटर प्रेजेंट करने की कोशिश करो। डीएफ में आपने कुछ लिखा, आपका डीएफ कहता है कि यस, एक्स पर्सन जो है इतने कैपेबल हैं, इनका ये क्वालिफिकेशन है, इन्होंने ये अचीवमेंट्स करा है। जब बोर्ड में आप जाते हो तो आपके आंसरिंग से ये लगना चाहिए कि ये कैंडिडेट बेटर है, और आप जिस कंडीशन में हो आप उससे बेटर होने की कोशिश करो। कोई ऐसे पर्सन हो जो रूरल एरिया से आए हो, या जिनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में स्टडी हुई है, पढ़ाई हुई है, नोट सो कॉल्ड ग्रेट इंस्टीट्यूशन से, तो आपसे वो एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा ये बच्चा इस बैकग्राउंड से है, तो आप उससे बेटर होने की कोशिश करो। यदि आप आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, और या अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से हो, आप अपने डीएफ में लिखे हुए हो माई अचीवमेंट्स, और वो अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है, तो फिर आपको उसके आधार पे आपको उससे बेटर प्रेजेंट करने की कोशिश करना है। एक वो पर्सन जिसने डीएफ में ज्यादा कुछ ना लिखा है लेकिन वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो उसे ज्यादा मार्क्स मिलेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। इट इज योर परफॉर्मेंस, और वो दूसरे से नहीं कंपेयर किया जाएगा, वो आपके अपने परफॉर्मेंस से किया जाएगा। तो हमेशा हर पर्सन के पास एक फियर फैक्टर होता है। कोई भी पर्सन जब इंटरव्यू में जाते हैं तो एक फियर होता है, दिस इज ट्रू। लेकिन उस फियर को आप कितने जल्दी खत्म कर लेते हो, यानी जो आपका बोर्ड में जाते हो तो हार्ट बीट एक्स्ट्रा है, उसको कितना जल्दी नॉर्मल कर लेते हो, नॉर्मलाइज कर लेते हो। द लेस टाइम यू टेक, बेटर इट इज। द लेस टाइम यू टेक टू कम टू कंफर्टेबल पोजिशन, एंड यू मेक फ्लो along with बोर्ड मेंबर्स। जैसे बोर्ड मेंबर चल रहे हैं उसी फ्लो में आपको बहना है, न तो बहुत फास्ट होना है और न बहुत स्लो होना है, उनके साथ बहना है। कभी देखते हो जैसे आप नदी के किनारे जाओ, धारा बह रही है, तो कुछ वस्तुएं क्या होती है, धारा के साथ बह रही है, लेकिन जो धारा को अपोज करना चाहती है तो धारा क्या है, उस पर ज्यादा प्रेशर डालती है। जैसे कोई लकड़ी है, वो कहीं चट्टानों में फंस गया है, वो अब धारा के साथ नहीं बह सकती है, तो क्या है, धारा उस पर जोर लगाती है, कभी ऐसा होता है फिर वो लकड़ी टूट जाता है, फिर आगे वो बढ़ता है। तो आपको बोर्ड के साथ फ्लो होना है। जो भी आप में कमियां हैं, जो भी आपसे गलतियां हुई है, तो उसका ऐसा नहीं है कि आप पीछे जा करके कुछ कमी रह गई है तो उसको चेंज कर दोगे, नहीं। आप चीजों को पास्ट में चेंज नहीं कर सकते हो जा करके, लेकिन आपके अपने जो रिप्लाई हैं उससे बोर्ड को सेटिस्फाई कर सकते हो। समटाइम यू आर गिवन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, तो उस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में परफेक्ट आंसर नहीं होते हैं। बोर्ड वांट्स लॉजिक, कि आपने जो स्टेप लिया है, आपने जो आंसर दिया है, वो किस बेस पे है। तो आपका जो आधार है आंसर देने का, वो मायने रखता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि बहुत सारे जो टर्म्स टर्मिनोलॉजी यूज हुए हैं आपके डेप में, डीएफ में, उसको प्रॉपर उस पर कमांड करो, बार बार उसके ऊपर वर्क करो, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स। कुछ कंसेप्ट हैं उसको 10, 20, 30 टाइम्स रिवाइज करो। रिवाइज करने का मतलब वो नहीं है कि उसको बार बार मेमोराइज कर रहे हो, नहीं, उसको बार बार बोलने की कोशिश करो।
सामने मिरर रखो, या कोई दोस्त हैं या कोई और मेंबर्स हैं उनके सामने, या खुद से मिरर के सामने बोलने की कोशिश करो। आज के डेट में ठीक है, हमारे पास, हर के पास स्मार्टफोन है, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर उसको सुन सकते हो मल्टीपल टाइम। तो जितना आप उसको करोगे, जितना आपका फ्लो नेचुरल होगा, उतना बेटर होगा। किसी भी आर्टिस्ट को देखते हो, कोई एक अच्छी मूवी, कोई एक डॉक्यूमेंट्री या उस टाइप का बनता है, तो क्या है, उसमें फ्लो होता है और वो नेचुरल होता है। वो घबराहट उस ढंग का नहीं होता, ठीक है, मतलब कोई मूवी है उसमें वैसा रोल ही करना है घबराहट वाला, तो वो तो दूसरी चीज है। लेकिन जहाँ कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंटली जहाँ डायलॉग डिलीवरी है, वहां आप उसको देखो। तो हम किसी चीज को बार बार देखते हैं, बार बार समझने की कोशिश करते हैं, तो वो उतना फायदा रहता है। कुल मिलाकर के आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आपका बॉडी लैंग्वेज जो है, वो आपका जो आप आंसर दे रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, उससे मैच करना चाहिए। आई कांटेक्ट रहना चाहिए। जो सीटिंग पोस्चर है, वो सही रहना चाहिए, सीटिंग पोस्चर स्ट्रेट रहना चाहिए। फिर आपका जो है कॉन्फिडेंस, वो सॉरी कॉन्फिडेंस तो हुई है पहले ही, कॉन्फिडेंस को दिखना चाहिए। करंट के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, करंट अफेयर्स, जो भी करंट में इशू चल रहे हैं, पार्टिकुलरली यदि हम इंटरनल सिक्योरिटी को लें, या यदि आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में या हॉबीज में यदि लिखा हुआ है कुछ स्टडी से रिलेटेड, कि रीडिंग बुक्स, नोवेल्स, या इंटरनेशनल आईआर आर्टिकल्स, और डिफेंस आर्टिकल्स, और सिक्योरिटी आर्टिकल्स, और वेपन, तो इस टाइप के स्पेशल जो इंटरेस्ट आपने लिखा है, उसमें बोर्ड को रियली लगना चाहिए कि यस, दिस पर्सन हैज प्रिपेयर्ड वेल। तो छोटे छोटे चीजों पर वर्क करना है। जितना अभी आप टाइम दे सकते हो दो, जितना आप अपने को रिफाइन कर सकते हो करो। उस दिन का सो 15 to 20 मिनट्स होगा, वो मे बी आपका पूरा लाइफ, होल लाइफ चेंज कर देगा। अपने ऊपर भरोसा रखो, बार बार अपने डैफ को एनालाइज करो, उसके ऊपर वर्क करो। कुछ चीजें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ डायमेंशंस है, उसको मल्टीपल टाइम अपने आप से बोलो, अपने आप से उससे बातें करो, ठीक है। तो इन चीजों को करो, और जहां मौका मिलता है आपको मौका अटेंड करना चाहिए। बोलने का जहां मौका मिलता है, वहां आपको बोलना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। हेल्दी डिस्कशन जहां होता है, अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली मेंबर के बीच, या लाइक माइंडेड पीपल के बीच, तो हेल्दी डिबेट करने की कोशिश करो। कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप करने की कोशिश करो। कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स हैं तो आप मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। इस जर्नी में जो कुछ हो सकता है वो करो, ताकि आप टॉप नॉच में आओ, फाइनल मेरिट लिस्ट में आओ। ठीक है, ओके, थैंक यू।